सिंचाई विभाग में चीफ के सभी पद खाली हैं। बाढ़ सुरक्षा के उपाय कराने वाले सभी जिम्मेदारी वाले पद खाली। सरयू, गंडक, यमुना, रामगंगा, शारदा, मध्य गंगा पर नजर रखने वाले पद खाली हैं। सभी प्रमुख नदियों पर नजर रखने वाले मुख्य इंजीनियर स्तर 2 के पद खाली। फील्ड में सबसे अहम होने के बाद भी मुख्य इंजीनियर स्तर 2 के पद खाली हैं। पिछले 3 साल से डीपीसी की बैठक नहीं होने के कारण ये पद खाली है। महत्वपूर्ण पद फील्ड में विभिन्न कार्यों के साथ साथ योजनाओं के डिजाइन की करते हैं। प्लानिंग कार्यों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी से लेकर क्वालिटी तक का दायित्व है। परियोजनाओं से लेकर मंडलों में इस पद के खाली होने से कार्य रुका हुआ है। विभाग के ऐसे महत्वपूर्ण पद प्रदेश भर में 2 सालों से खाली, नतीजा पूरे विभाग का कामकाज अस्त व्यस्त हो चुका है। यूपी का सिंचाई विभाग मलाईदार महकमे में एडिशनल चार्ज का यहां खेल चल रहा है। एक अफसर को तकरीबन 3 से 4 चार्ज दिए गए हैं। खाली पदों पर डीपीसी टालने का ये पूरा खेल। लखनऊ में बैठकर अफसर देख रहे हैं गोरखपुर के संवेदनशील चार्ज। एक विभागीय मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में अब तक हट चुके हैं, लेकिन फिर भी यूपी का सिंचाई विभाग सुधरता ही नहीं है। एक विभागीय मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में अब तक हटाए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी यूपी का सिंचाई विभाग है कि सुधरता ही नहीं। अब आइए आपको एक बार फिर से सिंचाई विभाग में उच्च स्तर पर पदों की स्थिति भी साफ कर देते हैं। लेवल 2 के मुख्य अभियंता के कुल पद हैं 36, फिलहाल 28 पद खाली हैं। मुख्य अभियंता केवल जो लेवल 1 के कुल पद 12 हैं, उसमें से फिलहाल 3 पद खाली ही पड़े हैं। प्रमुख अभियंता के कुल पद 3 हैं, फिलहाल सभी खाली हैं। स्थिति यह है सिंचाई विभाग में कि उच्च स्तर के पदों की बरसात का मौसम सर पर खड़ा है। बाढ़ का खतरा हर साल की तरह फिर मंडरा रहा है, लेकिन सिंचाई विभाग इन प्रमुख नदियों पर नजर रखने वाले जिम्मेदार पद के लिए माकूल लोग कुर्सी पर बैठा ही नहीं पा रहा। इससे ज्यादा लापरवाह रवैया और क्या हो सकता है। विभाग में उच्च स्तर पर पदों की स्थिति ये है जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आलोक राय जुड़ गए हैं। आलोक, हैरत होती है, इतना महत्वपूर्ण ये हम पूरा महकमा देख रहे हैं, लेकिन लापरवाही इतनी तुच्छ। देखिए, बिल्कुल सिंचाई विभाग जिसका नाम अब बदल के प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग कर दिया है, एक उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण विभाग है और बड़ा विभाग है और बड़े बजट वाला विभाग है, जिसके कारण यहाँ पे भ्रष्टाचार भी बड़े पैमाने पर होता रहा है। और समझने वाली बात है कि मौसम विभाग ने जो है जो अंदेशा जताया था, जो भविष्यवाणी की थी कि मानसून इस बार समय से आएगा और अच्छी बारिश की संभावना है पूरे देश में और साथ ही उत्तर प्रदेश में भी। इसके बावजूद सिंचाई विभाग में जो महत्वपूर्ण पद है, यानी जो मुख्य अभियंता स्तर 2 का पद है, वो खाली है। उसमें 36 पदों में से 28 पद खाली हैं। इसके अलावा जो है प्रमुख अभियंता के सभी पद खाली हैं और कई पद खाली हैं, मुख्य अभियंता स्तर 1 के पद खाली हैं। तो आखिर ये समझने वाली बात है कि जब बाढ़ की विभीषिका है जो उत्तर प्रदेश हर साल झेलता है, लाखों लोग परेशान होते हैं, बेघर होते हैं, नदियों में बड़े स्तर पर कटान होता है, चाहे वो सरयू हो, रामगंगा हो, बेतवा हो, इन सब नदियों में बड़े स्तर पर कटान होता है। नेपाल से भी तमाम तबाही मस्ती है उत्तर प्रदेश में। इसके बावजूद सिंचाई विभाग का रवैया हैरान करने वाला है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक लापरवाही है, बल्कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत भी है। एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश भी लगातार बने हमारे साथ में। मैं आपके पास भी आ रही हूँ, एक बार अवनीश का भी रुख कर लेते हैं। अवनीश, कहने के लिए जल शक्ति मंत्रालय है, लेकिन यहाँ पर शक्ति के नाम पर तो सब कुछ शून्य है। शक्तियां सिर्फ कुछ मौजूद लोगों के पास हैं, बाकी तो स्थिति बदहाल है। यही बात इंगित करती है कि विभाग के अंदर जो भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र खड़ा हुआ था, वो तंत्र अब तक ध्वस्त नहीं हुआ है। इसके इस पूरे विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय को हुई थी और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। पिछले रीसफल में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह को उनके मंत्रिमंडल से इसी विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप में, तबादलों के आरोप में हटाया गया था। लेकिन उसके बावजूद विभाग के अधिकारी नहीं सुधरने को तैयार रहे और एक बाकायदा सिंडिकेट बना लिया। कुछ एक अधिकारियों के पास तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी गई। मसलन अनूप श्रीवास्तव जो विभाग के एचओडी हैं, उनके पास मुख्य अभियंता बेतवा का भी चार्ज है, वो स्वार मुख्य अभियंता का भी चार्ज संभालते हैं। इसके अलावा वो पैक्स के तकनीकी सलाहकार भी हैं। यानी अफसर एक है, 3 अलग अलग चार्ज उसके पास हैं। यहाँ तक कि एक अफसर है जिनके पास लखनऊ में भी जिम्मेदारी है, वो प्रमुख अभियंता के पद पर तैनात हैं। उन्होंने गोरखपुर में एक महत्वपूर्ण गंडक जो परियोजना है, जिस परियोजना का मुख्यालय गोरखपुर में है, वहां का भी चार्ज उनके पास है। लखनऊ में बैठ के गोरखपुर
इलाकों में आने वाली बाढ़ और उस इलाके में जो भी कामकाज होगा उसकी निगरानी वो यहाँ से करते हैं। तो इस तरीके से अफसरों ने जानबूझ करके ये चार्ज अपने पास रखे और इसीलिए डीपीसी रोकी, यानी जो दूसरे अफसर प्रमोट होकर के उन पदों पर आ सकते थे उनको सुनियोजित साजिश के तहत रोका गया। और इन बड़े अफसरों ने अपने शासन के जो अधिकारी थे और मंत्री थे उन सबको कहीं ना कहीं ये समझाया कि उन अधिकारियों के पास या डीपीसी को फिलहाल रोका जाए ताकि मलाईदार चार्ज उनके पास रहे। और जब इस तरह की बाढ़ विभीषिका आए, यानी जिस बात को कहा जा रहा है कि अगर कोई आफत आती है तो उसको अवसर के तौर पर लिया जाए, इन अधिकारियों के लिए अवसर दूसरी चीज है, अवसर भ्रष्टाचार है। और शायद वो इसीलिए लगातार अगले पिछले 2 साल से डीपीसी की प्रक्रिया को रोक रहे हैं और इन मलाईदार पदों पर काबिज हैं। जी आलोक, जब 2 साल से ये पद खाली पड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है इन 2 सालों में अब तक उत्तर प्रदेश के लोगों को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। मामला पीएमओ तक पहुंच गया, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी कुछ मलाई खा रहे हैं बैठकर और पद खाली पड़े हैं। मुनाफाखोरी के चक्कर में लोगों के साथ में विश्वासघात किया जा रहा है, उनकी जिंदगी पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? जो है विभागीय मंत्री जो तत्कालीन थे धर्मपाल सिंह, उनको जो है मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया, मंत्री पद से हटा दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लगातार कई लोगों पर कार्रवाई भी की है। सिंचाई विभाग के कई अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री की तरफ से हुई। बावजूद इसके जो सिंचाई विभाग का काकस है, जो अधिकारी हैं वो इतने सशक्त हैं, इतने मजबूत हैं, उनका जो काकस है पूरी एक गैंग है, गैंग कहना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो गैंग की तरह ही काम करते हैं। पूरे विभाग पे उनका वरदहस्त है, पूरे विभाग पे उनका दबाव है। और सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि 3 साल से जो है डीपीसी नहीं हो रही है, इतने महत्वपूर्ण पद खाली हैं, मुख्य स्तर 2 का पद खाली है, तो मुख्य अभियंता स्तर 2 का, जो जिसकी जिम्मेदारी है कि फील्ड में रहना, नदियों की स्थिति की समीक्षा करना, देखभाल करना कि नदियां खतरे के निशान से कितना नीचे हैं, कब तक जो है संभावना है, बाढ़ का खतरा कितना है। इसके अलावा किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था कैसी है, नहरों में टेल तक पानी पहुंच रहा है कि नहीं। तो ऐसे पदों को जानबूझकर रोका गया, डीपीसी नहीं होने दी गई ताकि और अफसर प्रमोट होकर ना आए। और जाहिर सी बात है ये सब भ्रष्टाचार को लेकर के किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक अधिकारी के पास कई सारे चार्ज होंगे तो निश्चित रूप से उस अधिकारी की कमाई भी ज्यादा होगी, उसके अतिरिक्त आय भी होगी, उसको कमीशन भी ज्यादा मिलेगा। कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि सिंचाई विभाग में कितना बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार चालू है। और ये आज से नहीं है, सिंचाई विभाग का बजट हजारों करोड़ का, कई हजारों करोड़ का रहता है और लगातार सिंचाई विभाग बदनाम रहा है भ्रष्टाचार को लेकर। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि जो है जिस तरह से सिंचाई विभाग में काम होता है, जिस तरह से वहां पे मैनिपुलेशन होता है, जिस तरह से वहां पे जो है बिलिंग होती है, वो एक बड़ा खेल होता है। अधिकारी लगातार इस खेल में ठेकेदारों से मिली भगत करके काम करते हैं। और बाढ़ का संकट है, जाहिर सी बात है कुछ ही समय बाद बारिश शुरू हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ आने की संभावना है। बाढ़ लगातार यहाँ आती रहती है, खासकर कई नदियां ऐसी हैं जो खतरे के निशान से ऊपर बहती हैं और कई लोग बेघर होते हैं, लाखों परिवार जो है उनको जो है संकट होता। हर साल की स्थिति है, लेकिन इसके बाद भी सबक न लेना, इसके बाद भी इस तरह की लापरवाही, ये अक्षम्य है और निश्चित रूप से जो है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन अधिकारियों के दबाव में, मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद भी अगर इस तरह का कार्य सिंचाई विभाग में हो रहा है तो निश्चित रूप से हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। अवनीश, यही मेरा सवाल आपसे था कि अभी जब जीरो टॉलरेंस पर योगी सरकार काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस के बावजूद भी नेताओं पर गाज गिर जाती है, लेकिन अफसर शाहू ने जो ये मकड़ जाल तैयार किया है, इस मकड़ जाल को कोई भेद क्यों नहीं पा रहा? दरअसल विभाग बहुत तकनीकी है और तकनीकी विभाग में जो नौकरशाह हैं उनकी उस तरीके की दखल नहीं हो पाती। जो तकनीकी अधिकारी हैं वो नौकरशाहों को या शासन में बैठे हुए अफसरों को या मंत्रियों को ये बात समझाने में कामयाब रहते हैं कि भाई बहुत बदलाव मत कीजिए, स्थिति को एज इट इज बने रहने दीजिए, ये स्थिति ज्यादा मुफीद है। बजाय इसके कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसी नए तरीके का प्रयास करेंगे तो आप पर आरोप लग जाएंगे। तो आरोप ना लगे इसके लिए शासन के अधिकारी और मंत्री भी चुप बैठ जाते हैं और उनको खुली छूट मिल जाती है जो तकनीकी अधिकारी हैं। अब आप इस खेल में समझिए कि चाहे गंडक की परियोजना हो, चाहे बेतवा की परियोजना हो, चाहे सरयू की परियोजना हो, आखिर इन 3 नदियों से जुड़ी हुई जो परियोजना है या बाढ़ से जुड़ी हुई जो परियोजना है, उन्हीं पर इन अधिकारियों ने कब्जा क्यों जमाया? इनके पास पहले से यहाँ तो मुख्यालय में महत्वपूर्ण पद है, लेकिन क्षेत्र के इन पदों को क्यों लिया? क्योंकि इन तीनों परियोजनाओं में बाढ़ विभीषिका के समय हजारों करोड़ रुपए के टेंडर होते हैं और उन टेंडरों में बड़ा कमीशन लिया जाता है। अगर आपके पास डीपीसी नहीं थी तो जो सीनियर अधिकारी थे उनको एडिशनल चार्ज आप दे देते या फील्ड में जो जूनियर अधिकारी थे उनको सीनियर चार्ज दे देते, लेकिन उन विकल्पों को नहीं अपनाया गया। यहाँ मुख्यालय में बैठे हुए 3-4 अधिकारियों ने सिंडिकेट तैयार किया, इन तमाम महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हो गए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। कुल मिलाकर आसान शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक ऐसा घेरा तैयार कर लिया गया है जहां पर
मंत्रियों को, सरकार को ही फंसा दिया जाता है, उलझा दिया जाता है और उसके बाद ये अपनी मुनाफाखोरी करते रहते हैं। रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी तमाम खबरों का सिलसिला जारी।